बड़ी देर से इस जगह पर आने का बहुत शौक था और ये जगह आज हमारे बिल्कुल सामने थी। और जैसे जैसे मैं और इकरा कलंदर के मज़ार के अंदर दाखिल हो रहे थे, वैसे वैसे हमारे एहसासात, कैफियत, दिलो दिमाग पर अजीब से रूहानियत के बादल छा रहे थे। दुनिया का शोर कम हो रहा था और अंदर की खामोशी बढ़ रही थी। और ऐसे में हमने अपना नजराना अकीदत कुछ इस तरीके से पेश किया। अस्सलाम वालेकुम, हमें सवाल बैंड में हूँ फराज सिद्दीकी और मैं हूँ इकरा आरिफ और हम लोग जा रहे हैं 7 यानी कि लाल शहबाज कलंदर बाय रोड। और हम पहले यहाँ से जाएंगे हैदराबाद और हैदराबाद के बाद जाएंगे हम 7, क्योंकि हैदराबाद में हमारी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है। तो वो परफॉर्मेंस करने के बाद हमने प्लान बनाया कि क्यों ना हम परफॉर्मेंस तो करने जा ही रहे हैं, तो स्पेशल जो है ना हमारा बड़ा इकरा का बड़ा शौक था शहबाज के अंदर जाने का, तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि शहबाज के अंदर जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। जी इस टाइम पहुँचे हम मुल्तान, और बल्कि इस टाइम नहीं, तकरीबन हमें घंटा हो गया पहुँचे हुए। और हम यहाँ पे हमने खाना शाना खाया। खाना शाना यहाँ से तो नहीं खाया हम तो अपना साथ लेके आए थे। मेरी सिस्टर ने जो है स्पेशल निहारी बना के दी थी हमें। एग्जैक्टली। और फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खा के रेस्ट भी किया और अब हम निकलने लगे हैं हमारे नेक्स्ट। अभी मुल्तान पहुँचे और अब नेक्स्ट हमारे लिए जो हमारा टारगेट है वो है सखर। आपको एक मैंने इन्फॉर्मेशन वो देनी थी, वो ये कि अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो तकरीबन आपको कोई मुल्तान से 85 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप मिलेगा। गहराई में जितना भी जाऊं तुझको पास में उतना ही ये होता है नींद में गाड़ी चलाने का इंजाम। जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तो फाइनली हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद शाम में जाएंगे अपने इवेंट पे जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा पहला दिन है हैदराबाद में। सुबह हम पहुंच गए थे 6 बजे के करीब। तो अब हमने 7 के साथ साथ एक और प्लान में एक और चीज़ ऐड की है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पे जाने का। उधर जा रहे हैं। तो अभी मैंने सुना है कि यहाँ से भी घंटे का मेरे ख्याल से सफर है, तकरीबन 45 मिनट। हाँ। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ जाके। कालियां भूरियां कुंडियां भालियां तेरी जुगाली करने वालियां, जिसे दरिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे। रास्ता कोई रैली की वजह से बंद है और रास्ते में हम स्टक हुए हैं। अब देखते हैं कि जा पाते हैं कि नहीं जा पाते वहाँ पे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर हम अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक की वजह से नहीं जा पाए। यहाँ पे किसी वजह से रोड ब्लॉक था। अब हम जा रहे हैं मटियारी आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि हैदराबाद से कुछ ही फासले पर है। और क्या ही ज़बरदस्त आइसक्रीम। गहराई में जितना भी जाऊं गहराई में हो ले जनाब, ये है बम्बई बेकरी का केक, जो कि एक बहुत ही पुरानी बेकरी है यहाँ पे, पाकिस्तान बनने से भी पहले की, हैदराबाद में। ये उसका केक है और क्या ही मज़ेदार इसका टेस्ट है और क्या ही मज़ेदार इसके बिस्किट्स हैं।
इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर गनी पठान और इनकी ही दावत पर हम हैदराबाद आए हैं। पेशे के एतबार से डेंटल सर्जन, पर शख्सियत के एतबार से बहुत अच्छे आर्ट लवर। इन्होंने अपना पूरा घर छोटे छोटे आर्ट पीसेस से और पेंटिंग से भरा हुआ है। कालियां भूरियां कुंडियां भालियां, कालियां भूरियां हो कालियां भूरियां कुंडियां भालियां, तेरी जुगाली करने वालियां, जिसे दरिया का पानी जीवन दे, उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गनी पठान और बेसिकली आज हम हैदराबाद में हैं, तो इन्होंने इनवाइट किया था हमें। मगर यहाँ आके जो हमने चीज़ें एक्सप्लोर की वो ये कि एक तो घर होता है आम, मगर हम लोगों ने घर के अलावा एक आर्ट म्यूज़ियम एक्सप्लोर की। और इसकी म्यूज़ियम की ख़ास बात है कि ये इसमें आपको बहुत बड़े बड़े टाइम पीरियड्स के डिफरेंट आपको पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स मिलेंगे और ये स्पेशली इन्होंने जो है वो कलेक्ट किए हैं। मज़े की बात है कि जब मैंने सबसे पहले कदम रखा यहाँ पर, तो मेरी नज़र एक ईज़ल पे पड़ी और उस ईज़ल पे एक पेंटिंग थी। तो मैंने ये एज्यूम किया कि ये जो आर्टिस्ट किसी की बनी हुई है और ये एक डिस्प्ले का नया तरीका है, वरना अक्सर पेंटिंग्स होती हैं वो फ्रेम करके लगाई जाती हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा ये विदाउट फ्रेम है और ये ईज़ल पे डिस्प्ले है, तो ये एक नया तरीका है। बाद में मुझे पता चला कि ये पेंटिंग डॉक्टर साहब ने बनाई हुई है और मैं हैरान थी। एज एन आर्टिस्ट मैं उसे एनालिसिस कर रही थी और क्या कहने डबल के हम पेंटिंग की तरफ जाते हैं और मैं वो चीज़ें बताऊँगी जिसकी वजह से ये पेंटिंग यूनिक है। और अगर ये देखिए ये पेंटिंग है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर रही थी, और इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँ कि अगर कोई अननोन पर्सन होता है ना, आर्टिस्ट होता है, तो वो कलर्स कभी भी ऐसे यूज़ नहीं करता जैसे डॉक्टर साहब ने यूज़ किए हुए। जैसे कि लाइक ये कर्टन है, तो अगर कोई और बंदा होता तो उसने बस रेड कलर पिक करना था और अप्लाई कर देना था, मगर इस कर्टन में भी इन्होंने कलर मिक्सिंग ऐसी रखी है कि लाइक रेड में पर्पल ऐड किया है, ब्लू ऐड किया है, उसकी मेच्योरनेस को बरकरार रखने के लिए। और फिर जो फेस फीचर्स हैं और जो फेस की जो एनाटमी है, और ये देखिए ये फिगर की जो एनाटमी है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर होता है ना कि जो आर्ट पेंटर या ड्राइंग करने वाले लोग होते हैं वो चीज़ें एग्जैजरेट कर देते हैं, ड्राइंग्स ख़राब हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग है। डॉक्टर गनी से मुलाकात के बाद हम हैदराबाद से सेवन शरीफ के लिए निकले और रास्ते में हमने जो मनाजिर देखे वो आपको भी दिखाते हैं। अली मौला अली अली एवे नहीं ज़माना सारा अली नु पुकारदा, अली नु पुकारदा, मिले आए साज तेनू अली ते प्यार दा, किसे वे मैदान विच ओनी फिर हारदा, मिले आए साज तेनू अली ते प्यार दा, किसे वे मैदान विच ओनी फिर हारदा, मौला अली दे पांचों प्यारे, मौला अली दे पांचों प्यारे, प्यार दी बाजी जाए ना हर। फाइनली हम लाल शहबाज के अंदर आ गए हैं और इस टाइम शाम का टाइम है और हम हाज़िरी के लिए जा रहे हैं अंदर। आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चल रहा है इस टाइम अंदर। लाल शहबाज कलंदर का पूरा नाम हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह है। आपके वालिद का नाम सैयद कबीरुद्दीन है। आप मरवंद के रहने वाले हैं। आप इमाम जाफ़र सादिक यानी कि छठे इमाम की औलाद में से हैं। आपने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। आपको अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और ख़ास तौर पे इल्म लसानियत में काफ़ी अबूर हासिल था। लाल शहबाज कलंदर 50 वर्ष की उम्र में सेवन आए। आपने बेशुमार लोगों को हकीकत की राह दिखाई और दीन इस्लाम की तबलीग का काम किया। आपका इंतकाल 97 साल की उम्र में हुआ। सेवन शरीफ ज़िला जामशोरो में वाक़या है। ये सिंध की सबसे बड़ी दरगाह है। कलंदर के मज़ार पर मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में आते हैं और अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। यहाँ पर मज़हब की कोई कैद नहीं। आपकी उर्स की तकरीबात 18 शबान से शुरू हो जाती है, जो कि 3 दिन तक जारी रहती है।